हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर आप सबके लिए लेके आई एक महाराष्ट्र की ही डिश जो कि ऑथेंटिक तरीके से और हर ओकेज़न पे बनती है। हमारे यूपी में भी बनती है पर थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है इसमें। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम रेसिपी, फिर बताएंगे आगे। इसके लिए मैंने 1 कटोरी दाल 1.5 से 2 घंटे के लिए सो करके रख दिया था। ओवरनाइट मत रखिएगा, सिर्फ 2 घंटे इनफ है। 2 कटोरी हमने पानी डाल के इसमें आधी चम्मच हल्दी डालनी है, नमक नहीं डालना है। हम यहाँ पर मीठी चीज़ बनाने जा रहे हैं, मीठी पूरन पोली, जिधर हमारे साइड यूपी में बोलते हैं दाल पूरी जिसे बोलते हैं, हम लोग नमक डाल के बनाते हैं। तो बस ये फ़र्क है, बट टेस्ट दोनों में अच्छा होता है। तो चलिए 2 विसल आने तक हम वेट करते हैं। इधर हम आटा तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैदा, आधा कप आटा, नॉर्मल आटा गेहूं का। थोड़ी सी 1 चुटकी नमक हम डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और 2 चम्मच हमने यहाँ डाला है रिफाइंड ऑयल मोइन के लिए। हमने अच्छे से डो लगा लेना है। इसे बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं करना है, सॉफ्ट रखना है, जिससे हम पराठों के लिए डो लगाते हैं, मतलब स्टफिंग वाले पराठों के लिए, आलू या दाल के। तो हम बनाने जा रहे हैं कटाची आमटी। जो हमने दाल रखी है उसकी दो भाग करेंगे। जो दाल होगी उसका हम बनाएंगे पूरन, और जो उसका पानी होगा उसका हम बनाएंगे कटाची आमटी। तो ये बनता है। तो पूरन पूरन पोली के साथ खाने के लिए तीखे और मीठे का बहुत अच्छा बैलेंस होता है। जो मैंने मसाले अभी आपको दिखाए वो आप अच्छे से ड्राई रोस्ट कर दीजिएगा, मैं बता देती हूँ। तो अभी तो हम डाल रहे हैं डेसिकेटेड, सॉरी, हम यहाँ पर नारियल डाल रहे हैं। और 2 प्याज मैंने कट करके डाल दिए। आप चाहे तो जो खोबरा होता है, खड़ा नारियल सूखा हुआ ही, आप उसे यहाँ पर डाल सकते हैं, या डायरेक्टली आप गैस पे भी भून सकते हैं, वैसे भी बनता है। तो इस तरह हमने भून लेना है। और जो मैंने खड़े मसाले डाले हैं, 1 चम्मच हमने धनिया डाली है, आधी चम्मच सौंफ डाली है, आधा चम्मच जीरा डाला है, 4 से 5 काली मिर्च डाली है, 2-3 लौंग डाली है, और एक हमने डाली है सिनेमा स्टिक। तो इतनी चीज़ हमने भूंज के अच्छे से डाल देनी है। जो अभी मसाले हमने प्याज और नारियल है उसको भी हल्का सा काला होने तक, जैसे अभी आपने देखा है, भून लेना है। और मिर्चा 2 मिर्ची डाली है मैंने, 5 से 6 कली लहसुन की, और धनिया डाल के इसे इस तरह का बारीक पेस्ट बना लेना है। ये देखिए हमारी दाल भी अच्छे से कुक हो गई है। हमने इसे स्ट्रेन कर लेना है। तो आपके पास अगर स्ट्रेनर है तो कर लें, मैं तो ये देखिए जुगाड़ू काम ही करती हूँ, जो आटा चलने वाली चलनी होती है उसी से कर रहे हैं। तो ये देखिए दाल हमारी अलग हो गई है। जो पानी है इसे हम अलग करके रखेंगे अभी काम करने के लिए, इसको भी हटा देते हैं। तो पहले हम दाल के साथ साथ अपना नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैगरी ली है, गुड़ लिया है। तो आप अगर पाउडर है तो पाउडर का यूज़ करें। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ही थोड़ा जो मैसी वाला होता है ना गुड़, तो मैंने यहाँ उसका यूज़ किया है। बहुत तरीके से बनता है, डायरेक्टली आप पैन में डाल के गुड़ कर सकते हैं, पर मैं अभी यहाँ मिक्स कर रही हूँ, फिर हम पैन में से फ्राई करेंगे। तो मैंने अभी कम डाला क्योंकि मैं इसमें चीनी भी ऐड करूँगी। तो आप चीनी सिर्फ चीनी से बना सकते हैं, सिर्फ गुड़ से बना सकते हैं, जिस तरह मैंने बनाया गुड़ चीनी दोनों, उस तरह। तो चलनी मेन इसका ये होता है कि हम दाल को पहले मैश करते नहीं हैं। तो डायरेक्टली आप चलनी में मैश कर लेंगे ना, तो बार बार हमें ये नहीं होगा कि पहले हम फ्राई पैन में मतलब पैन में मैश करें फिर इस पे मैश करें। तो डायरेक्टली मैंने गुड़ को इसीलिए मतलब थोड़ा चिट्टा जो जिसे बोलते हैं वो वाला गुड़ यूज़ किया था, ताकि अच्छे से मैश हो जाए गर्म दाल में। तो मैश करने के बाद छलनी से अच्छे से चाल दिया है, एक भी लम्स उसमें नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज हमारी जो पूरन पूरी अच्छी नहीं बनेगी। उसके बाद हमने 1 चम्मच घी डाला। आप घी, रिफाइंड ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और 1 चम्मच घी दोनों डाला है। तो हमने ये जो दाल है उसे ऐड कर देनी है। 1 चम्मच हमने डाला है चीनी। मैंने कहा ना गुड़ और चीनी में दोनों यूज़ करें। मेन फ्लेवर इसका आता है इलायची से। तो हरी इलायची मैंने कूट के डाली है, एकदम महीन, इसके दाने नहीं होने चाहिए, वरना जब हम पराठे बनाएंगे ना तो फट जाएगा। हम जायफल डाल रहे हैं। मैंने पहली बार जायफल डाला है मीठे में, मैंने भी कभी टेस्ट नहीं किया था, मैंने भी वीडियोज़ देखी हैं, तो उसी से मैं भी डाल रही हूँ। तो जायफल का टेस्ट वाकई बहुत अच्छा था, एक मतलब अलग सा ही फ्लेवर आता है। तो मीठे में डाल के देखिएगा, इसमें ऑथेंटिकली पड़ता है। तो मैंने इसमें ग्रेट करके जायफल डाला। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 चुटकी, 2 चुटकी ही डालनी है, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। तो ये देखिए हमारा दाल अच्छे से हो गया है। और दाल कैसे हुई है ये आपको पता चलेगा। 1 चम्मच आप ऐसे कड़ा कर दे, अगर वो हिल नहीं रहा है तो आप समझिए दाल आपकी एकदम तैयार है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं कटाची आमटी, जो कि दाल के पानी से बनेगा। तो इसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, जीरा डाला है, कड़ी पत्ता डाला है। जो हमने मसाला तैयार करके रखा था आमटी के लिए, ड्राई उसका सब चीज़, वो हमने डाल दिया है, 3 चम्मच बड़े। और 1 चम्मच हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च।
तो मुझे मसाला इसका ज़्यादा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा रख दिया है। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, किसी भी सब्ज़ी में डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने डाला है। एक चुटकी हींग डाल के हमने थोड़ा सा भूंज लेना है। फिर हमने ये जो दाल का पानी रखा था वो डाला। मैंने यहाँ पर दाल नहीं डाली, आप चाहें तो थोड़ी सी जो चने की दाल है उसको मैश करके डाल दें हल्का थिक होने के लिए, पर मैंने नहीं डाला। बस नमक डाल के हमने हल्का सा इसका एक उबाल आने के लिए रख देना है। ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं क्योंकि उबली है दाल। और ये हमारी दाल की स्टफिंग है जो हमने पूरन बना के रखा था। देखिए अच्छे से आ गया है। तो दाल की भी हमने लोई बना लेनी है। जो ये आटा है वो भी लोई बना ले। तो सब पीला पीला है तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा, पर ये आटा है और दाल की स्टफिंग अलग है। तो अच्छे से हमने पहले इसे अच्छे से इस तरह रोल रोल कर लेना, जैसे हम भरते हैं हमेशा कोई भी पराठा, स्टफ पराठा जब हम करते हैं तो उस तरह से हमने कर लेना है। फिर एक दाल की लोई लेनी है, अच्छे से इसे दबा दबा के हमने भर लेना है। अगर आपको लगता है कि ऊपर आटा एक्स्ट्रा बच रहा है तो निकाल दें, नहीं बच रहा है तो उसी में आप अच्छे से चिपका के, और ये देखिए हल्का हल्का मैदा आटा आप जो चाहें डस्ट कर दें। और इस तरह से ये इस तरह प्रोसेस की क्यों किया जाता है, जिससे दाल या आलू के पराठे में बनाती हूँ ना तो उसमें भी यही करती हूँ। कोई भी स्टफ पराठा तो हाथ से ऐसे करने से क्या होता है ना, सारी स्टफिंग फैल जाती है तो एक जगह पे फटती नहीं है। तो ये देखिए इसे पतला, मोस्टली क्या होता है ना, बहुत पतला बेला जाता है ये। मुझसे जितना बन सका उतना मैंने पतला बेल लिया है। ये देखिए इतना पतला। बस तवा हल्का, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तवा गर्म है, हमने डाल दिया है। वो लोहे के तवे पे बनता है, मैं नॉनस्टिक पे बना रही हूँ, तो आप जैसा चाहें वैसे बना सकते हैं। तो हमने ये देखिए अभी पराठा हमारा बन रहा है, सॉरी पूरन पोली हमारी बन रही है। तो पूरन पोली से बोलते क्यों मुझे नहीं पता। पूरन तो मेरे ख्याल से जो हमारा दाल है उसे बोला जाता है। हमारे यूपी में भी पूरन ही बोला जाता है। पोली पोई हमारे ख्याल से ये जो लोई होती है उसे बोली जाती है। क्या है इसका मेन वो क्या है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मैं कैमरा उधर करना भूल गई थी। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है, अगर आप देख रहे होंगे तो ये देखिए। तो अभी मैं दूसरा एक और करके दिखाऊंगी, लेकिन जब मैं वो दिखा रही थी तो वो वाला फूल नहीं रहा था। फिर भी पराठा हमारा इस तरह से बन जाएगा। और मैंने ये जो दूसरा पराठा, सॉरी जो हमने दूसरा पूरी पूरी बना के तैयार की उसको भी हम ये देखिए इसी तरह कर लेंगे। और बस आप रिफाइंड ऑयल लगाइए या घी लगाइए। वैसे इसमें घी ही लगता है क्योंकि ये मीठी चीज़ है। मैंने घी नहीं लगाया, मैंने लगाया है नॉर्मल। आप रिफाइंड ऑयल लगाइए या पीनट ऑयल लगाइए, मैंने भी पीनट ऑयल ही लगाया है। तो ये देखिए अच्छे से हमने सेक लेना है। नहीं फूल रही है तो कोई बात नहीं है, लक है अपना अपना, मुझसे नहीं फूली है ज़्यादा। एक दो वैसे फूली थी जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो ये देखिए सारी हमारी ये पूरन पोली एकदम पतली पतली बन के तैयार है और कटाची आमटी भी बन के तैयार है। तो चलिए इसे ऑथेंटिक तरीके से थोड़ा सर्व किया जाए। तो मैंने केले के पत्ते पे सर्व किया है। तो इसमें घी मेन होता है, इसे डिप करके खाया जाता है। तो मैंने एक कटोरी में घी लिया है, एक कटोरी में आमटी ली है। ये हमारे सॉरी पूरन पूरी बन के तैयार है। देखिए कितने सॉफ्ट है, हाथ से इतना टूट रहा है। तो ये लीजिए पहली बाइट आपके लिए। स्टफिंग इसकी दाल की कितनी अच्छी बनी हुई है। तो मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप सब ज़रूर बताइएगा। तो एंजॉय कीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।